और संविधान ने मुझे सिखाया है कि मुझे विपक्ष के नेता को गंभीरता से लेना चाहिए। स्पीकर सर, आपने कहा कि डिबेट प्रेसिडेंट्स एड्रेस पे होनी चाहिए। ये जो मैंने किया है, अनुराग ठाकुर जी ने अयोध्या की बात की थी, अनुराग ठाकुर जी ने सनातन धर्म पर आक्रमण की बात की थी, इसीलिए मैंने ये किया है। मैं दिखाना चाहता हूं कि अयोध्या में क्या हुआ, अयोध्या की सच्चाई क्या थी। प्रेसिडेंट्स डिबेट में उन्होंने बात उठाई थी, मैंने बात बंद की है। प्रधानमंत्री जी को अच्छी नहीं लगी अयोध्या के बाद अच्छी लगी। डर फैलाया और ऑपोजिशन का रिस्पांस एक साथ मिलकर भारत जोड़ो यात्रा, सारे के सारे ऑपोजिशन, पूरा देश एक साथ मिलकर कन्याकुमारी से कश्मीर तक चला। और जो आपने डर फैलाया उसके बारे में यात्रा में बहुत कुछ सुनने को मिला। अभी तक याद है, सुबह 7 बजे 7-8 बजे की बात थी, यात्रा में चल रहे थे। एक महिला आती है, हमारे साथ चलती है, मेरा हाथ पकड़ती है और घबराई हुई सी थी। तो मैंने पूछा क्या हुआ, और मुझे कहती है मुझे मार रहा है, मुझे मार रहा है। मैंने पूछा कौन मार रहा है, कौन मार रहा है? बेटी बचाओ, बेटी की दुविधा सुनाई दे रही, बेटी का दर्द नहीं सुनना चाहते, भारत की महिलाओं का दर्द नहीं सुनना चाहते। मैंने पूछा कौन मार रहा है, कहता है मेरा पति मार रहा है। मैंने कहा क्यों? कहती है सुबह का खाना नहीं दे पाई। मैंने कहा क्यों? खरीद नहीं पाई, महंगाई है, महंगाई है, खरीद नहीं पाई, खाना नहीं पका पाई, इसलिए मुझे मार पिट रही है। मैंने कहा बहन क्या करूं, कैसे आपकी मदद करूं? कहती हैं आप कुछ मत कीजिए, आप कुछ मत कीजिए, आप सिर्फ ये बात याद रखिए कि महंगाई के कारण हिंदुस्तान में हजारों महिलाओं को सुबह पीटा जा रहा है। उसके शब्द हैं, मेरे शब्द नहीं है। गैस सिलेंडर, महंगाई, तो आपने गरीबों को, महिलाओं को डराने का काम किया। शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत। आपने हिंदुस्तान की महिलाओं को महंगाई से हर रोज डराया है। कुछ दिन पहले स्थायी कर्मचारी स्वतः इस काली पट्टी काम बांध कर काम करने के अभियान से जुड़े। स्कूलों के अंशकालीन, पंचायतों के चौकीदार, पंप ऑपरेटर अकेले थे, खुद ही पट्टी बांधी और फोटो डाल रहे। हजारों की संख्या में काली पट्टी बांधकर विरोध जताने के अभियान में लोग शामिल हुए। महिला आउटसोर्स कर्मचारियों ने तो बड़ा उत्साह के साथ और संघर्ष के जज्बे के साथ इस अभियान में हिस्सेदारी की, चाहे वो हमीदिया के हमारे आउटसोर्स कर्मचारी हों, चाहे ग्वालियर के आउटसोर्स कर्मचारी हों, चाहे रीवा के हों, चाहे विदिशा के हों या दूसरी जगह के। यह एकजुटता बताती है कि यदि हम लोग ठान लें तो मध्य प्रदेश से इस आउटसोर्स कल्चर को हमेशा हमेशा के लिए समाप्त करा सकते हैं। हम लोग जिन दफ्तरों में काम करते हैं वो दफ्तर हमारे हैं,
उन दफ्तरों में हमें हमारा अधिकार मिलना चाहिए। इस विचार के साथ यदि आप आंदोलन के साथ खड़े हो जाते हैं तो निश्चित रूप से आप इस लड़ाई को जीत जाएंगे। केवल जुमला, केवल झूठ। पेंशन को बढ़ा करके 3,000 रुपए मासिक किया जाए, ये हम लोग सरकार की तरफ सरकार से मांग करते हैं। और इसकी शुरुआत हम करेंगे कि गोलमाल होते होते अब माल गोल हो जाता और इस अंधेर नगर को हरदम चौपट राजा भाता। तो महोदय, 20 साल से माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार को संभाल रहे हैं, लेकिन जो आंगनबाड़ी की संख्या है 1,14,935, उसमें से मात्र 26,097 आंगनबाड़ी केंद्र बनाए हैं। 80,000 आंगनबाड़ी केंद्र आज भी किराए के मकान में चल रहे हैं महोदय। ये बड़ा ही शर्म की बात है कि 20 साल में मात्र 26,000 आंगनबाड़ी केंद्र बना पाए। और डबल इंजन की सरकार की बात करते हैं। ये डबल इंजन की सरकार, ये डबल ट्रबल की सरकार है महोदय। जब हम आंगनबाड़ी केंद्र नहीं बना पाते हैं, अभी सितंबर माह में समाज कल्याण विभाग ने जो अध्ययन कराया है उसमें चौंकाने वाला तथ्य आया महोदय कि 60% आंगनबाड़ी केंद्र सुविधा विहीन है। जहां पर शुद्ध पानी का व्यवस्था नहीं है, जहां पर शौचालय का व्यवस्था नहीं महोदय, जहां पर अन्य राज्यों से सबसे फिसड्डी आंगनबाड़ी केंद्र हमारा है महोदय। ये समाज कल्याण विभाग का रिपोर्ट है महोदय। दूसरा, समाज कल्याण विभाग सितंबर माह का जो पोषक माह कहलाता है, उस माह में एक रिपोर्ट सबसे ज्यादा चौंकाने वाला यह है कि 41% 0 से 6 साल के बच्चे बौनापन के शिकार हो रहे हैं। ये मुख्यमंत्री जी बिहार को बौना बनाने में लगे हैं। ये साफ साफ आंकड़ा बताता है महोदय। तो कैसा सामाजिक कल्याण करना चाहते हैं महोदय? ये तो हम लोग समय समय पर देखते ही रहते हैं कि विधायिका और कार्यपालिका में किस तरीके का टकराहट होता है महोदय, कि माननीय मंत्री जी को भी राजधानी छोड़ करके अपने गृह जिला में चला जाना होता है महोदय। स्थिति बड़ा चिंताजनक है। और अभी बात हो रही थी महोदय कि आंगनबाड़ी केंद्रों में जो पैसा मिलता है, अभी वो कैलकुलेटर से जोड़ रहे थे, समान छात्रों के लिए 8 रुपया प्रतिदिन, गर्भवती महिलाओं के लिए 9.5 रुपया प्रतिदिन और अति कुपोषित लोगों के लिए 12 रुपया प्रतिदिन ये राशि भेजी जाती है। क्या महोदय ये 8 रुपया प्रतिदिन पर कुपोषण को दूर किया जा सकता है? तो बच्चे बौने नहीं होंगे तो बच्चे का अमिताभ बच्चन होंगे महोदय। इसलिए चिंता का विषय है, ये विभाग ही बौना है महोदय। इसलिए पूरे बिहार के बच्चों को बौना बनाने का काम कर रही महोदय। इसलिए महोदय ये साफ साफ है कहता है ये आंकड़ा। इसलिए हम कहना चाहते हैं भ्रष्टाचार पर तो क्या बोले महोदय। इस विभाग में यदि समान सीडीपीओ का विभाग जैसी आया, आंगनबाड़ी का विभाग, सबसे पहले भ्रष्टाचार दिमाग में आता है। और ये पैसा जब आंगनबाड़ी सेविका सहायिका से बुला करके पूछते हैं तो कहते हैं कि सीडीपीओ मैडम कहती है कि ऊपरे तक जाता है पैसा। तो ऊपरे तक कहां तक जाता है? सेक्रेटरी जाता है, मंत्री तक जाता है, मुख्यमंत्री तक जाता है। इसकी भी जांच का विषय है महोदय। इसीलिए सूर्यकांत त्रिपाठी जी का एक लाइन है महोदय कि चाट रहे हैं जूठे पत्तल वे सभी सड़क पर खड़े हुए और झपट लेने को उनसे कुत्ते भी है अड़े हुए। ये स्थिति है महोदय इस विभाग का। ये शर्मनाक स्थिति है। ये समाज कल्याण विभाग ने ही सर्वे करवाया है जिसमें 30% आंगनबाड़ी केंद्र समय पे नहीं खुलते हैं और जो 80% आंगनबाड़ी केंद्र किराए के मकान में चल रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में मात्र 2,000 रुपया किराया और शहरी क्षेत्रों में 6,000 रुपया किराया। क्या किसी बुनियादी विद्यालय को चलाने के लिए 2,000 रुपये किराए का झोपड़ी में आप विद्यालय चलाएंगे? और प्रधानमंत्री ने आंगनबाड़ी केंद्र को प्ले स्कूल का दर्जा दे दिया। एक ऐसा प्ले स्कूल
जहां पर बच्चे जो पोषाहार लेते हैं वहां पर मक्खियां भिनभिनाती होती है, तो बच्चे बौने नहीं होंगे, कुपोषित नहीं होंगे तो क्या होगा महोदय? हम पूछना चाहते हैं महोदय कि क्या सरकार ने आंगनबाड़ी केंद्र बनाने का कोई पॉलिसी तय किया? जिस तरीके से हम लोगों ने सदन में तय किया कि अगर जमीन नहीं मिलता हो तो प्रधानमंत्री आवास योजना में राशि हम देंगे जमीन खरीदने के लिए, तो क्या इसी तरीके से आंगनबाड़ी केंद्र के लिए जमीन नहीं मिलता हो तो सरकार ने कोई पॉलिसी बनाई कि हम उस आंगनबाड़ी केंद्र को जमीन खरीद के बनाएंगे? सेविका सहायिका की बात जब करते हैं महोदय तो हम बता माननीय सदस्य समाप्त करें कृपया। हमारा समय अभी है महोदय, अब 1 मिनट आपका टाइम। हम कहना चाहते हैं महोदय कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन के मामले पे बिहार सबसे पीछे खड़ा है।